गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रमेय 8 जिसका नाम ये था कि किसी भी त्रिभुज किसी समरूप त्रिभुजों में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय हमने पढ़ा था और इसी का प्रयोग करते हुए हमें जो है कुछ क्वेश्चन करने हैं और वो है एक्सरसाइज 6D। इसी एक प्रमेय पर आधारित एक प्रश्नावली दी गई है, उसे आपको हल करना है। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 6D और हल करते हैं क्वेश्चन उसके। तो अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बच्चों आपका कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। दो त्रिभुजों की भुजाएं जो है इनकी भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। ठीक, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप पढ़े हैं, अगर उस प्रमेय को लिख लेते हैं। मान लीजिए दो त्रिभुज ABC हैं, ABC और एरिया ऑफ PQR। दो त्रिभुज मैंने लिया है ABC और PQR। तो प्रमेय यह है कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकला, जब इस एरिया में मैंने इस एरिया से भाग दे दिए तो इसका जो मान होता है, इनकी मान लीजिए संगत भुजा AB है और इसकी PQ है। ठीक, तो इसके वर्ग के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब भुजाएं आपको दी गई हैं और ये क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, ये हमें निकालना है। तो इसमें हम भुजाओं का मान रख देंगे। AB की जगह 4 और इसकी जगह 9 और इसका वर्ग कर देंगे। हल कर लेंगे। 4 चौक 16, 9 9 81। अब 16/81 को हम लिख सकते हैं 16:81। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको मिल गया 16:81। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम, अगर इसमें देखिए ये दिया है तो ए निकल जाएगा और अगर ए भी दिया है तो ए भी निकल जाएगा। इसी फार्मूले में जो आपको चीजें मालूम हो वो रख दीजिए और जो चीजें निकालनी है वो निकाल लीजिए। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं कि दो त्रिभुज बना लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ABC और दूसरा त्रिभुज है दो त्रिभुजों, प्रश्न पढ़ लेते हैं। ABC और DEF है, DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 है। इनके क्षेत्रफल जो है 64 है, पहले का ABC का और दूसरे का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और दोनों क्या है, समरूप हैं, दिया गया है। तो यदि EF बराबर 15.4, यदि EF बराबर 15.4 तो BC का मान बताइए। अब देखिए दोनों समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुजों में आप जानते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसे हम अगर लिखें तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF। ये बराबर होता है, संगत भुजाएं देख लीजिए, EF है और BC है, तो EF बटे BC का होल स्क्वायर। क्यों?
क्योंकि इनका क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो EF बटे BC उनका अनुपात आ गया और इसका मैंने वर्ग कर दिया तो इसी के बराबर होता है। और ये दोनों समरूप दिए भी हैं, इसलिए ये नियम लागू कर सकते हैं। अब इसमें मान रख दीजिए, इसका एरिया दिया है ABC का 64 दिया है, इसका दिया है 121, मैंने रख दिया मान। EF का मान है 15.4, BC आपको निकालना, BC रख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तेरे एक गुणा कर दीजिए, तो 64 गुणे BC ये बराबर है 121 गुणे 15.4, तो BC बराबर हो गया 121 गुणे 15.4 बटे 64। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, जो मान आएगा उतना सेंटीमीटर जो है वो मान हो जाएगा BC का। तो इस तरह से आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन। इसको आप लोग नोट कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, उसको हम करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि त्रिभुज ABC और PQR समरूप त्रिभुजों में शीर्ष A से भुजा BC पर लंब 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं, एक है ABC और दूसरा है PQR। दूसरा त्रिभुज है PQR। A से शीर्ष, A से BC पर जो लंब डाला गया मान लो D है, और यहाँ से जो लंब डाला गया मान लो M है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों के शीर्षों से लंब डाले गए। लंब डाला गया, लंब ये 4 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। और P से इस पर जो लंब डाला गया है भुजा QR पर लंब जो है 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो ABC और PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ABC इतना आपको दिया है, तो दिया है, तो इसमें हम लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, जिसमें लंब AD बराबर 4 सेंटीमीटर और PM बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको ज्ञात करना है एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR। देखिए, एरिया निकालने के लिए, ठीक है, एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ये आधार गुणे लंब, इसका एरिया हो गया, आधार गुणे लंब, इसका एरिया हो गया। ठीक है, अब दोनों समरूप त्रिभुज हैं, ABC और ये क्या है? समरूप त्रिभुज हैं, तो यह त्रिभुज भी इसके क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ठीक, आप कहेंगे कैसे समरूप होगा? देखिए, त्रिभुज ABD में, ठीक, ABD तथा त्रिभुज PQM में, जब बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है उस त्रिभुज के, तो इसका कोण B उसके कोण Q के बराबर है और कोण D कोण M के बराबर है। क्यों? ये समकोण है, दोनों लंब डाला गया है, दिया है प्रश्न में। तो दो कोण से मतलब ट्रिपल A से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज हो गया PQ,
एम। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो गए, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी क्या होगा, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये दोनों बराबर हो जाएगा। जब इसकी भुजा लेंगे तो ये हो जाएगा AD बटे PM का होल स्क्वायर। यह एक सूत्र भी है कि जो किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उनकी ऊंचाइयों के वर्ग के, या इसी को अगर ऊंचाई h1 लिख दें, इसको h2 लिख दें, तो इसके वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसमें हम मान रख देंगे, इसका मान है 4 और इसका मान है 8, इसका वर्ग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8 अट्ठाई 64, कट कर दीजिए 1/4, माने उनके एरिया का जो रेशियो है 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी हम हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी ठीक इसी नियम पर है, ऊंचाइयां दी गई हैं तो आप उसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। ये भी ऐसे है, आधार 8 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपको निकल जाएगा। और छठवां है, चलिए पांचवा करा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो समरूप समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात 4:3 है। समान ऊंचाई है, ऊंचाई कैसी है, समान ऊंचाई वाले दो समरूप त्रिभुज हैं। दो कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है। ऊंचाइयों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है। 4:3 है। ये पहले त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर हो। देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, इसकी ऊंचाई जो है उतनी ही है जितनी कि दूसरे त्रिभुज के ऊंचाई है। मान लीजिए ये है P, ये है Q और ये है R, ये भी दोनों ऊंचाइयां क्या हैं, बराबर है। अब कह रहा है इसका आधार जो है ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आधार आपको निकालना है। ठीक है, और ये दोनों चीजें क्या हैं, बराबर है। मान लीजिए H है तो भी क्या है, H। ठीक, इसका आधार मान लो BC दिया है 8 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है QR, ये मान आपको निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि क्षेत्रफल का अनुपात जो है, ठीक है, ऊंचाइयों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो है एरिया ऑफ ABC बटे हो जाएगा एरिया ऑफ PQR के। ठीक, तो दो समरूप त्रिभुज हैं, ऊंचाइयां भी समान हैं, तो हम जानते हैं कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है माने BC बटे QR का वर्ग जो है इनके बराबर होगा। अब इसमें मान रख देते हैं, इसका मान है 4, इसका मान है 3, तो BC का मान है 8 का वर्ग, QR को मान लो x, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x 4x² इक्वल टू 3 गुणे 8 का वर्ग करेंगे 8 अट्ठाई 64, तो 4x² बराबर हो जाएगा 3 गुणे 64, x² बराबर हो जाएगा 3 गुणे 64 बटे 4, 4 से कट कर दीजिए तो हो जाएगा 16, और 16 तो यहाँ कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका जो दूसरा आधार है वो कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है, और इसके आगे जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला वाला क्वेश्चन कराएंगे, और तब तक के लिए इसको आप अच्छी तरह से
कर डालिए। अक्सर क्वेश्चन आपको आ भी जाएंगे, लेकिन जो क्लिष्ट क्वेश्चन हैं हम लगभग आपको कराएंगे। तो अब वो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। और आज का वीडियो जो है यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।